जो एक विशेष टूर्नामेंट खेलने के लिए रवाना हुई है, इन तमाम लोगों को पंक्तिबद्ध करके और जिला प्रशासन के मद्य निषेध विभाग के तमाम पुलिसकर्मी इन लोगों को कोर्ट में पेश करने के लिए लेके जा रही है। ऐसा इसलिए कि 2016 के बाद से बिहार में शराब बंद है और अगर आप शराब पी करके पकड़े जाएंगे तो आपको इसी तरह से क्रिकेट टीम की भांति रवाना किया जाएगा और रवाना करने के बाद आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जज साहब यह तय करेंगे कि आप कितना जुर्माना दे करके और फिर छूट सकते हैं। आपको लगता होगा कि 2016 के बाद से जब बिहार में शराब बंद हो गई और बंद होने के बाद से जो एक मोटी रकम में मुनाफा राज्य सरकार को होता था, शराबबंदी होने के बाद से वह मुनाफा बंद हो गया है। तो आप उन भोले भाले लोगों में हैं जो यह सोच रहे हैं। आप यह समझिए कि शराब बंद होने के बाद भी शराबबंदी कानून से राज्य सरकार को लगभग प्रतिदिन पूरे बिहार से लगभग 1 करोड़ का लमसम टैक्स और इस तरह का जुर्माना लोग भरते हैं और वह पैसा बिहार सरकार को जाता है। विशेष करके हम इसी पर बात करेंगे और उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि 2016 के बाद से बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद होने के बाद यह शराबबंदी कानून और शराब पर बैन कितना सफल है और कितना असफल है। उसके बाद से आप यह भी जवाब दीजिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने जब बिहार में शराबबंदी कानून लाया था और जब बिहार में पूर्ण रूप से शराब बैन किया गया था, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, इस बात की भी प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि ये लोग गोपालगंज जिले के हैं। गोपालगंज जिले के कोने कोने से पकड़कर ये लोग आए हैं। कोई शराब पिया था, कोई बियर पिया था और ब्रेथ एनालाइजर लगा करके जो पुलिस विभाग के लोग मुंह में लगा करके जब यह जांच किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि आपके शरीर में एल्कोहल 28 ग्राम है, 30 ग्राम है, 35 ग्राम है या 40 ग्राम है, और उसके बाद से जब आपके शरीर से एल्कोहल निकलता है तो आपको उसी शराबबंदी कानून के तहत पकड़ा जाता है और 24 घंटे रख करके कोर्ट में पेश करने के बाद जज साहब द्वारा तय किए गए जुर्माना भरने के बाद आपको छोड़ा जाता है। आप यह समझिए कि गोपालगंज जिले के ये लोग हैं और ये वो लोग हैं जिन्हें उत्पाद विभाग की पुलिस ने पकड़ी है। अभी गोपालगंज जिले में 18 थाने हैं और 18 थाने से अगर लगभग 5-5 लोग पकड़ करके आते हो डेली, तो समझिए कि 90 लोग वैसे आते हैं। मद्य निषेध की एक स्पेशल गाड़ी है जिस गाड़ी में भर करके शराबी आते हैं, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और मिनिमम 3500 और अधिकतम 6000 रुपए का जुर्माना दे करके ये लगभग गोपालगंज जिले से 100 से 125 की संख्या में वे तमाम शराबी जिन्हें पुलिस पकड़ करके लेके आई है, वे लोग अपना जुर्माना भर करके छूट जाते हैं। अब आइए इस आंकड़े को देखते हैं। यह समझते हैं कि ये लोग अगर जुर्माना भरते हैं, अगर एक जिले से लगभग 100 लोग मिनिमम 3000 रुपए का जुर्माना अगर भरते हैं, तो यह समझिए कि लगभग 3 लाख रुपए केवल एक जिले से बिहार सरकार को जाता है। हम यह मान लेते हैं कि गोपालगंज जिले से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, यह भी मान लेते हैं कि थोड़ा सा करीब में नेपाल है, यह सीमावर्ती जिला है, तो इसलिए यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में पकड़े जाने के बाद यह संख्या 150 की हो जाती है, तो इस तरह से बिहार में लगभग 38 जिले हैं और अगर 38 जिलों में उत्पाद विभाग की टीम और थाने के लोग इस तरह के शराबी को पकड़ते हैं और एवरेज यह मान लिया जाए कि 38 जिलों में लगभग 100 लोगों को पकड़ करके लाया जाए और ये लोग 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भर करके छूट जाएं, तो लगभग शराबबंदी होने के बावजूद बिहार सरकार को प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए का मुनाफा इन तमाम शराबियों के जुर्माना भरने से जाता है। आपको यह सोच रहे होंगे कि शराबबंदी कानून आने के बाद जहां पेट्रोल यही बगल के उत्तर प्रदेश में 98 रुपया लीटर आपको प्राप्त हो जाती है, वहीं पेट्रोल बिहार में शराबबंदी होने के बाद आपको 108 रुपए का लमसम मिलता है। अगर यह शराब बिहार में चलता तो आपको भी वह पेट्रोल उत्तर प्रदेश के दामों में आपको मिल सकता था। इस तरह की और भी कई वस्तुएं हैं जिन पर महंगाई शराबबंदी के बाद से बिहार में स्पेशल जो राज्य सरकार का वैट होता है, जो राज्य सरकार का टैक्स होता है, वह अपना कर लगाती है और शराब से होने वाले मुनाफे के रुपयों को तमाम वस्तुओं पर एडजस्ट किया गया है। लेकिन इसके बाद यह भी समझिए कि बिहार सरकार को प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए का जुर्माना इन मद्य निषेध विभाग के पुलिस द्वारा, जिले के तमाम थानों द्वारा और वे तमाम लोग जो शराब पीकर के पकड़े जाते हैं, वे लोग जुर्माना भर करके जब छूटते हैं, तो इस तरह से गोपालगंज से लगभग 150 लोग हैं। 100 लोगों का एवरेज अगर हम 38 जिला में रखते हैं तो एक जिले से लगभग 3 लाख रुपया बिहार सरकार को जाता है और उसी प्रकार से अगर 38 जिला है तो यह समझिए कि लगभग 1 करोड़ का लमसम जो जुर्माना है वह शराबी भरते हैं और वह जुर्माना बिहार सरकार को
जाता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि गोपालगंज के बैकुंठपुर में 5 अलग अलग लोगों की संदिग्ध तरीके से मौत हुई और उस मौत को लेकर के जिला प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जिसमें यह बात बताया कि 5 लोगों की मौत किस प्रकार से हुई है। लेकिन आपको उसमें बताते चले कि परिवार वालों से मिलने के बाद बात कुछ और निकल करके आया और यहां तक कि सुरेश राम का जांच रिपोर्ट भी सामने आ गया है जिसमें डॉक्टरों ने लिखा है कि एल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से इनकी मौत हुआ है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि जहरीली शराब पीने से सुरेश राम की मौत हुई है और कह सकते हैं कि जहां रामानंद शर्मा का लड़का रोहित शर्मा जिसके मृत्यु का कारण जहर खाना बताया गया था उसका भी अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, उसके डेड बॉडी को अगर जला दिया गया है तो आखिर उसके मरने के कारण का बेस कैसे यह पता कर लिया गया है कि जहर खाने से हुआ है। बिहार सरकार की यह व्यथा है 2016 के बाद से शराबबंदी होने के बाद जैसे देवी देवता आपको नहीं दिखते हैं वैसे गांव-गांव में जब जाकर के आप शराब को याद करिएगा तो आपको घर बैठे शराब उपलब्ध हो जाता है। यह बिहार सरकार में शराबबंदी कानून की और फिर शराब की दशा और दिशा है। यह समझिए कि बिहार सरकार में शराबबंदी होने के बाद भी सरकार को लगभग प्रतिदिन 1 करोड़ का रेवेन्यू जाता है। वे लोग जो जुर्माना भरते हैं उसके बाद सरकार तमाम महिलाओं से इस बात की सहानुभूति बटोरती है कि हमने बिहार सरकार में शराब बंद करके और एक नया काम किया है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो आपको खाने पीने की आजादी है, लेकिन अगर सरकारें तय करने लगे कि आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना है, तो आप कह सकते हैं कि फिर किस प्रकार की आजादी है कि आपको पीने से भी मना किया जा रहा है, आपके घर में क्या खाना बनेगा यह भी तय किया जा रहा है। पूरे भारत के 29 राज्यों में गुजरात को अगर छोड़ दीजिएगा तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर शराबबंदी कानून लागू है। और आदि और अनादि काल से भी देखिएगा तो तब के समय में भी मद्य और मदिरा का सेवन लोग करते थे, वह अनादि काल से चलते आया है। और गुजरात की अगर आप बात करिएगा तो आजादी के बाद से वहां पर शराब बैन होने के कुछ अलग कारण है, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार का मुखिया और कोई मुख्यमंत्री अगर इस तरह का इनिशिएटिव लेकर के और अपने राज्य में शराब बंद कर दे, हालांकि हम उसके विरोधी नहीं हैं, अगर शराब बंद हो गया है तो अच्छा है, लेकिन बंद होने के बाद जो उसके कानून बनाए गए हैं और पूर्ण रूप से शराबबंदी का अगर ढिढोरा पीटा जा रहा है तो फिर प्रतिदिन प्रति जिले से लगभग 100 से 150 ऐसे लोग जो शराब पी करके पकड़े जाते हैं, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन आखिर क्यों बढ़ती जा रही है। प्रशासन के लोग तमाम शराबियों को, शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को पकड़ने में सफल हो रही है और उसी का नतीजा है कि प्रतिदिन 100 से 150 लोग आपको देखे जाते हैं, मिल जाते हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और जज साहब के तरफ से तय किए गए जुर्माने को भरकर वे लोग छूट जाते हैं। एक बात और कहा गया है कि जो चीजें और जो कानून आपके राज्य में सर्वाइव नहीं करती है, जो आपके पुलिस प्रशासन और पुलिस महकमा के तरफ से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, उस तरह के कानून को बनाना भी एक तरह से विफलता माना जाता है। और शराबबंदी कानून का पिछले 8 वर्षों में यह विफलता रहा है कि मशरक का शराब कांड हो, हाल ही में बैकुंठपुर का हो, या फिर गोपालगंज का खजुरबानी कांड हो, सीतामढ़ी का हो, बेतिया का हो, इस तरह का पूरा वातावरण जो बिहार में बना हुआ है जहां जहरीली शराब पी करके शराबी मर जाते हैं, उसमें यह कहा जाता है कि शराब बंद होने के बाद अगर कोई जहरीली शराब का सेवन कर रहा है तो वे लोग मरेगा ही। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि आदमी पीता बाद में है, मिलता पहले है, तो इस पर भी प्रशासन को और सरकार को एक सख्त रवैया अपनाना चाहिए कि आखिर बिहार में शराब बंद होने के बाद भी शराब मिल कैसे जा रहा है। बाकी आप देखिए ये तमाम लोग जो हमारे पीछे जा रहे हैं, जिनको पुलिस और सिपाही मिलकर के कोर्ट में पेश करने के लिए लेके जा रहे हैं, ये लोग एक साथ में 38 और 40 की संख्या में हो रहे हैं और इस तरह से लगभग 4 से 5 खेपों में लोगों को कचहरी में पेश किया जाता है। और ये तमाम लोग हैं जो शराब पी करके पकड़े गए हैं, वे लोग मिनिमम 3000 से लेकर के 6000 तक का जुर्माना भरेंगे और फिर 24 घंटे में उनका बेल मिल जाएगा, वे लोग छूट जाएंगे। हालांकि दूसरी बार पकड़े जाने में आपको जुर्माना थोड़ा बढ़ा के देना पड़ेगा और जेल की सजा भी काटनी पड़ेगी। और उसके बाद से अगर तीसरी बार आप ऐसा गलती करते हुए पकड़े जाते हैं तो वहीं कानूनी तौर पे सजा और बढ़ जाती है और जुर्माना और बढ़ जाता है। बावजूद इसके इस तरह के लोग डेली प्रतिदिन पकड़े जाते हैं। बिहार सरकार की तमाम बिहार पुलिस के पुलिस महकमा के लोग इस तरह के शराबियों को पकड़ते हैं, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और शराबबंदी कानून के तहत उन तमाम लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इन कानूनी कार्रवाई के बावजूद जो बिहार सरकार का रेवेन्यू मॉडल है, जो शराबबंदी कानून होने के बाद भी इसके कानून में इसके तरीकों को एक रेवेन्यू मॉडल बना दिया गया है और बिहार सरकार प्रतिदिन इन तमाम शराबियों से शराब बंद होने के बाद भी जिस तरह से 1 करोड़ के मुनाफा कमाती है और 1 करोड़ का जो जुर्माना इन लोगों से भर करके और अपना पेटी बक्सा भर रही है, यह अपने आप में हास्यास्पद है। जहां आप शराब बंद कर दिए हैं
उसके बाद से शराबबंदी होने के बाद भी अगर उसी बंदी के बाद उस शराब से अगर आपको 1 करोड़ का मुनाफा हो जाता है तो कहीं ना कहीं शराब चालू हो या फिर शराब बंद हो, उसमें बहुत अंतर नहीं पड़ जाता है। कई विश्लेषक यह भी कहते हैं कि बिहार में अगर शराब चलता तो बिहार का जो बजट है और जो बिहार का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें शराब बहुत मदद करता। और ये जो नियोजित शिक्षक हैं या तमाम वे लोग जिनकी पेमेंट और सैलरी समय पर नहीं हो पाती है, अगर बिहार में शराब चालू रहता तो उसके मुनाफे से और उसके बजट से इन तमाम लोगों को समय पर सैलरी भी मिल जाती। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना अफवाह है ये अलग बात है, लेकिन आप इस बात पर अड़े रहिए और इस बात को समझिए कि शराबबंदी होने के बाद भी बिहार सरकार को लगभग प्रतिदिन 1 करोड़ का मुनाफा हो रहा है। बाकी यह कानूनी प्रक्रिया है, कानून है और कानून के तहत इन लोगों को पकड़ा जाता है, इन लोगों को छोड़ा जाता है। सरकार की ऐसी नियम ही है कि अगर आप शराब पीते हुए पहली बार पकड़े जाते हैं तो आपको 3000 से 6000 तक का जुर्माना तय करके और फिर उस जुर्माने को भरवा करके आपको छोड़ दिया जाता है। और वही काम गोपालगंज जिले में प्रतिदिन होता है। बाकी मुझे लगा कि इस पर एक खबर और एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, मैंने वह काम आपके सामने किया है। उसके बाद आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।